देखिए, इससे बहुत दुख होता है। वाक़ई में ही ये जो जिस इस प्रकार की अभी इनकाउंटर्स होते जा रहे हैं जहाँ पर हमारे सैनिक कैजुअल्टीज़ हो रहे हैं, और इससे हमें बहुत दुख होता है। ख़ास करके वो आवर प्रेयर्स एंड गुड विशेस गो टू द फैमिलीज़। लेकिन एक चीज़ अभी देखने में आ रही है, ये एक इनकाउंटर नहीं हुआ है अभी, ये कई इनकाउंटर हो चुके हैं पिछले 2 या 3 महीनों में, और ये एक पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। ये इतने इनकाउंटर अभी क्यों? और इससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश हो रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शंस हैं वो पीसफुली नहीं होने देंगे, क्योंकि एक बार पीसफुल इलेक्शन हो गए तो पूरी दुनिया को ये संकेत चला जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में हालत जो है वो बिल्कुल सामान्य है, स्थिति बिल्कुल ठीक है और टेररिज्म वहाँ से ख़त्म हो गया, और वो नहीं चाहते हैं ये। तो बार बार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है। अभी देखिए, जब तक हम ये इन टेररिस्ट को ही टारगेट बनाएंगे तब तक ये मामला हल होने वाला नहीं है। तो 2 चीज़ें करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। एक, जो टेररिस्ट का जो कुछ सपोर्ट बेस है, जो टेररिस्ट है वो बगैर सपोर्ट बेस से इस प्रकार का काम कर नहीं सकता है। उसको कहीं रहने के लिए जगह चाहिए, छुपने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, और इंटेलिजेंस भी चाहिए। ये सब उनको कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट है, और ये लोकल सपोर्ट ढूंढना मुझे लगता है अभी बहुत आवश्यक है। हमारी जो पुलिस फोर्सेस है और जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको मुझे लगता है ये काम ज़रूरी है। दूसरा, टेररिस्ट को मारना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो टेररिस्ट के पीछे है, जिनका हाथ पीछे है, उनके साथ डील करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और उनके पीछे हाथ जो है वो पाकिस्तानी सेना का है, और इस समय पर पाकिस्तानी सेना के ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस उसको नहीं लेना पड़ रहे हैं, उसको दर्द नहीं हो रही है, उसको पीड़ा नहीं हो रही है। अगर ये टेररिस्ट हम मार भी देंगे, पाकिस्तान सेना को दर्द नहीं है। इसीलिए जब तक पाकिस्तान सेना को दर्द नहीं होगी, वो इस प्रकार की कार्रवाई करते रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जाके जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें तब्दीली आने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये सीज़ फायर जो इतने सालों से चल रहा है, वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने भंग कर दिया है। टेररिस्ट भेज के, ड्रोन्स भेज के, ये सीज़ फायर का भी मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरत है। इस सीज़ फायर को हमने भारत को सीधा कह देना चाहिए कि अभी जब तक आप टेररिस्ट भेजते रहोगे, हम सीज़ फायर को नहीं मानेंगे। और जो भी पाकिस्तानी पोस्ट है जो इन टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, भारत का पूरा हक है उनको ख़त्म करने का। एक एक आदमी वहाँ पर जीवित नहीं रहना चाहिए, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दो। मैं जानता हूँ कि इससे टेंशन बढ़ जाएगा, उनकी तरफ से भी इस जवाबी कार्रवाई होगी, लेकिन उस जवाबी कार्रवाई पर भी हम कार्रवाई करते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री ना सुधरे। और मैं समझता हूँ ये संकेत पाकिस्तान की मिलिट्री को, उनकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को और पूरी दुनिया को जाना चाहिए कि भारत इस प्रकार के टेरर अटैक बर्दाश्त नहीं करेगा, और हम अपने लोगों के लिए जो भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है वो हम करेंगे। सर, इसके अलावा आर स्वैन साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्वैन जी का मैंने जो स्टेटमेंट है वो मैंने पूरी तरफ से पढ़ लिया है, और उन्होंने जो मेरी समझ में आया उनकी स्टेटमेंट में, उन्होंने कहा है उस स्टेटमेंट की, देखिए वो पहली की बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी थे हमारी, एक तो अब्दुल्ला की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और दूसरा मुफ्ती की पार्टी है। इन दोनों पार्टियों ने जो मुझे समझ में आए उनके स्टेटमेंट से, वो कई सालों से इस प्रकार की हरकत को बर्दाश्त करते रहे और कुछ हद तक सपोर्ट भी करते रहे। वो जब दिल्ली में आते थे कुछ स्टेटमेंट होता था, और जब वापस श्रीनगर जाते थे उनके स्टेटमेंट जो है वो बदली हो जाते थे। तो वो दिल्ली की तरफ भी बात करते थे, और उसके पाकिस्तान की तरफ भी वो जब श्रीनगर में जाते थे तो उनकी बात जो है वो अलग सी हो जाती थी। लेकिन बात यह है कि जब 2019 में जब ये 370 हट गया, तब तो शासन जो है वो प्रेसिडेंट रूल आ गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर उधर बैठे हैं, और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का वहाँ पर उस प्रकार से जैसे पहले हाथ होता तो वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें अभी तक करना ज़रूरी है। एक, जो स्वैन साहब ने भी कहा है, लोकल सपोर्ट अभी तक बहुत है, और जब तक ये लोकल सपोर्ट होगा और पुलिस की तरफ से हम पूरा उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस का हाथ पकड़ना मैं समझता हूँ इस समय पर बहुत ज़रूरी है। उनको जितना सपोर्ट हम दे सकें हमको देना चाहिए, और ये जितने भी सपोर्ट बेस है इसको ख़त्म करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात,
अगर हम इस मामले को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन शांतिपूर्वक हों, तो पाकिस्तान की मिलिट्री को और उसके पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को लेसन देना, सबक सिखाना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और ये सबक जब तक उनको दर्द नहीं होगी, उनकी मिलिट्री को दर्द नहीं होगी, तब तक वो सबक सीखेंगे नहीं। अब टेररिस्ट साहब 2 मार लो, 10 मार लो, 20 मार लो, पाकिस्तान मिलिट्री को इससे कोई दर्द नहीं हो रही है। तो उनको दर्द पहुंचाना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और ये दर्द आप एक तरीका पहुंचाने के कई तरीके हैं, लेकिन एक तरीका मैं सीधा बोलना देना चाहता हूँ कि जब भी ये टेररिस्ट आते हैं, हमको मालूम है कि कौन कौन से पोस्ट हैं पाकिस्तान मिलिट्री के जिसके इर्द गिर्द से ये टेररिस्ट अंदर घुस रहे हैं। बेशक डोडा हो, कठुआ हो या कहीं भी लाइन ऑफ कंट्रोल में इस प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन इंसिडेंट्स होते हैं, हमको मालूम है वो कौन है। तो ये जो पोस्ट जो सपोर्ट करते हैं, इसको भी हमको दुश्मन की निगाहों से देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसको पूरी तरह से बर्बाद करना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ इससे एस्केलेशन बढ़ जाएगी, लेकिन ये एस्केलेशन बढ़ जाए या ना बढ़े, ये भारत को करना पड़ेगा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। और अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो उसके 10 गुना ज़्यादा हमको एस्केलेट करने की आवश्यकता है। और एक बार जब ये हो जाएगा, या 2 बार या 3 बार या 4 बार, उसके बाद जब शांति आएगी, मैं समझता हूँ ये पक्की शांति होगी। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट। एज पर द इंफॉर्मेशन विच आई हैव गॉट, 4 जवान्स हैव बीन 4 jawans have been killed in action, and one officer has also been killed in action. They belong to the Rashtriya Rifles. Now, the question is, this was not just one operation. Such incidences have been occurring now for the last 2 to 3 months. And I think this continuous occurrence of such incidences, that is the cause for serious concern. In my view, it is quite apparent that, one, the people who are coming in are not terrorists. They are regular personnel of the Pakistan Army. They are their commandos. That is one. Number 2, I am quite certain that they have got adequate internal support from elements within that area. So there are some villagers or some other people who are providing them the intelligence and the local support. That much is evident. Simply eliminating the terrorists or these Pakistanis military people who have come in is not going to be the answer. I think we require much sterner measures. And in my view, simply as a start, we know where the general routes of infiltration where these people have come from, either in the Doda sector or in Kathua or wherever else they have come from. We know those areas that they have come from there. And it is quite evident that if they have come from those areas, they have been supported by the Pakistani military posts which are located alongside. I think it is time for us to destroy each and every post which has carried out these activities. That is one. Number 2, the very fact that these people have come across indicates that they have Pakistan military support, which also indicates that the ceasefire has been violated by Pakistan, not just now, time and again over the past 1 year. I see no reason why the Indian armed forces should continue with this ceasefire when Pakistan has so blatantly violated it.